डिजाइनर्स ने कंडक्ट करी एक बहुत बेहतरीन एनालिसिस बेस्ड ऑन गूगल सर्च एंड वेबसाइट ट्रैफिक। इस एनालिसिस के हिसाब से उन्होंने बताया कि कौन सी ऐसे टॉप 5 कंपनीज हैं या SaaS हैं जो बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है। इस पूरे के पूरे एनालिसिस में उन्होंने 2 फैक्टर्स लिए हैं। पहला फैक्टर है गूगल सर्च जो 40% कैप्चर करता है और दूसरा फैक्टर है वेबसाइट ट्रैफिक जो 60% मैटर करता है। अब ये पूरे एनालिसिस के साथ उन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी है जहां पे 14 टूल्स बताए हैं। इस 14 में से कुछ ऐसे टूल्स है जो डिक्लाइन हो रहे हैं, कुछ ऐसे टूल है जो रिप्लेस हो रहे हैं, कुछ ऐसे टूल्स है जो बहुत जल्दी से अडॉप्ट हो रहे हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि वैसे कौन से 5 SaaS टूल्स हैं जो बहुत ज्यादा अडॉप्ट हो रहे हैं कंपनीज के द्वारा। 5वें नंबर पे जो टूल है वो है ड्रॉपबॉक्स। हम सबको पता है ड्रॉपबॉक्स क्या करता है। ड्रॉपबॉक्स का जो सर्च है वो 10% से बड़ा है, मतलब इंटरनेट पे 10% लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं ड्रॉपबॉक्स को, बट इसका जो वेबसाइट ट्रैफिक है वो 9% से कम हुआ है। चौथे नंबर पे जो टूल है वो आता है वर्कडे HR, पेरोल्स एंड सैलरी सारी चीजों में काम करता है। इसका जो वेबसाइट सर्च है वो 10% से इंक्रीज हुआ है और इसका जो ट्रैफिक है वेबसाइट पे वो भी 3% से इंक्रीज हुआ है। तीसरे नंबर पे आता है ट्रेलो का जो गूगल सर्च है वो 21% से बढ़ा है, मतलब 21% लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं एंड इसका जो वेबसाइट ट्रैफिक है वो 3% से बढ़ा है। दूसरे नंबर पे जो SaaS टूल निकल कर आ रहा है वो आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट टीम। हम सभी को माइक्रोसॉफ्ट टीम का वो टोन तो याद ही होगा। इस पूरे के पूरे SaaS पे लोग मल्टीपल चीज कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं, पूरा वर्क स्पेस बना रहे हैं अपना माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ। इसका जो गूगल सर्च है वो 25% से बढ़ा है एंड वेबसाइट ट्रैफिक 35% से इंक्रीज हो चुका है। एंड नंबर 1 पे हमारा SaaS टूल आता है कैनवा। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि कैनवा एक बहुत आसान टूल है। बहुत सारी मार्केटिंग टीम, बहुत सारे स्टार्टअप्स इसको यूज कर रहे हैं। मैं भी खुद कैनवा यूज करता हूँ, थंबनेल्स के लिए, PPTs के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। कैनवा बहुत बेहतरीन तरीके से उभर गया है SaaS इंडस्ट्री में और बहुत सारे कंपनीज इसको यूज कर रहे हैं। कैनवा को 80 मिलियन सर्च क्वेरीज मिली हैं एंड 392 मिलियन वेबसाइट विजिट्स मिले हैं। इसका जो गूगल सर्च है वो 124% से बढ़ा है एंड वेबसाइट ट्रैफिक 46% से बढ़ा है। अब ये एनालिसिस या रिपोर्ट आपके लिए जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से SaaS है जो बढ़ रहे हैं। एक और फैक्टर यहाँ पे आता है कि बहुत सारे जो स्टार्टअप है, बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे बिजनेस है, मल्टीपल टूल्स हटा के सिंगल टूल्स पे आ रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, जहां पे बहुत सारी चीजें सिंगल हैंडेडली मैनेज की जा सकती है। कुछ ऐसे भी टूल्स है जो डिक्लाइन हुए हैं। उसमें सबसे पहला नाम आता है जूम को लोग रिप्लेस कर रहे हैं गूगल मीट या माइक्रोसॉफ्ट टीम के साथ एंड जूम की यूजेस कम होती जा रही है। दूसरे नंबर पे आता है हबस्पॉट को भी लोग रिप्लेस कर रहे हैं जोहो के साथ, जहां पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं लोग और बहुत आसान है यूज करना और सस्ता भी है। तीसरा आ रहा है मेलचिम एक सिंगल यूज सॉफ्टवेयर था पहले SaaS में, जहां पे वो सिर्फ मेल ब्लास्ट या मेल मार्केटिंग के काम आता था। अब ये सारी कैपेबिलिटीज अलग टूल्स में आ गई है। जैसे HubSpot के अंदर भी आप मेल ब्लास्ट कर सकते हैं, जो के अंदर भी आप मेल कैंपेन रन कर सकते हैं। तो मेलचिम का मार्केट कम होता दिख रहा है। चौथे नंबर पे सरप्राइजिंगली सेल्सफोर्स है, जहां पे लोग कम यूज करना पसंद कर रहे हैं। उनके वेबसाइट ट्रैफिक कम हो चुकी है, उनके गूगल सर्च कम हो चुके हैं। इसका रीजन शायद है कि सेल्सफोर्स बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुका है एंड उसकी प्राइसिंग भी बहुत हाई हो चुकी है आजकल। एंड 5वें नंबर पे जो सबसे ज्यादा डिक्लाइन कर रहा है वो है असाना का जो वेबसाइट ट्रैफिक है वो 26% से ड्रॉप हो गया है एंड असाना को बहुत ज्यादा कंपटीशन सहना पड़ रहा है नोशन के थ्रू। तो ये कुछ SaaS है जो डिक्लाइन फेस कर रहे हैं मार्केट में। ये रिपोर्ट साफ साफ बताता है कि जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज आजकल मार्केट में हैं उनको इजी टू यूज होना कितना इंपॉर्टेंट बन जाता है और मल्टीपल चीजें हैंडल करना क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी SaaS कंपनीज आज मल्टीपल चीजें कर रहे हैं या मल्टीपल टीम को टेक केयर कर रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, उनका अडॉप्शन बढ़ता जा रहा है। वहीं पे जो सॉफ्टवेयर जो सिंगल चीजों पे फोकस कर रहे हैं या एक ही चीज दे रहे हैं या फिर वो कॉम्प्लेक्स है यूज करने में या उनका प्राइस बहुत ज्यादा हाई है, उनका यूजेस रिड्यूस हो रहा है एंड मार्केट शेयर भी कम होता जा रहा है। SaaS रिलेटेड ऐसे और वीडियो के लिए आपको पता है इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। कमेंट करके बताओ कि आप और क्या जानना चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। Shout out to today's sponsor 71 Melofy. It's a AI agent startup which help you to book more demos. It's automate the entire process related to SDR. It find ICP, automate the persona searching, write the personalized emails, and also make sure that you are landing in clients' inbox. With this, you 5x your demo booking and also reduce the costing of your sales team. So if you want to build a AI agent enabled SDR team, you can go and check this out.